हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत कौर। हम कर रहे हैं क्लास 10th की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी, जिसमें हमारा चैप्टर 6 चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। तो आज ये चैप्टर भी ख़त्म हो जाएगा। दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। तो आज शुरू करते हैं हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री से। इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते हैं। एक छोटे से ट्रांजिस्टर सेट से लेकर टेलीविज़न तक जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में ही तैयार किए जाते हैं। इसके अलावा टेलीफोन्स हो गए, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार्स, कंप्यूटर्स और बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं जिनको बनाने के लिए हमें चाहिए होती है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री। इंडिया में जो बेंगलुरु है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे सेंटर्स हैं हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, लाइक मुंबई हो गया, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, कोयम्बटूर हो गया। तो ये क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ जो है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्रीज़ है, वो सेटअप करी गई है। इसके अलावा बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे में भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री सेटअप करी गई है। अब देखो, जो इंडस्ट्री होती है वो उन्हीं जगह पे सेटअप करी जाती है जहाँ पे डिमांड होती है। तो जो ये इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, इसकी डिमांड कहाँ पे है? बड़े बड़े शहरों में डिमांड है। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है ये बड़े बड़े शहरों में सेटअप करी गई है। और इस इंडस्ट्री की सबसे अच्छी बात यह है कि इस इंडस्ट्री में अच्छा खासा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होता है। इसके साथ साथ अभी भी हमारी जो आईटी इंडस्ट्री है प्रॉपरली डेवलप नहीं हुई है। आईटी इंडस्ट्री में हमें अपने हार्डवेयर को डेवलप करने की ज़रूरत है, हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसको भी ग्रो करने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे हार्डवेयर के पार्ट्स हैं जो हम चाइना से इम्पोर्ट करते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की। इंडस्ट्रीज के बारे में तो हमने बात कर ली है, लेकिन ये जो इंडस्ट्रीज है ना, इससे पोल्यूशन होता है। पोल्यूशन होता है तो इन्वायरमेंट ऑटोमेटिकली डिग्रेड होगा ही होगा। अब देखो, इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्री से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडस्ट्रीज है वो हमारी लैंड को पोल्यूट करती है, हमारा वाटर, एयर, नॉइस पोल्यूशन उससे होता है। ओवरऑल टोटल अगर हम बात करें तो ओवरऑल हमारा इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है इंडस्ट्रीज से, जो इंडस्ट्रीज हम सेटअप करते हैं, राइट। अब देखो, हर एक चीज़ के पॉजिटिव एंड नेगेटिव इफेक्ट्स होते ही है। सेम इंडस्ट्रीज़ के भी है। एक साइड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो रही है, दूसरी साइड इससे हमारा जो हवा पानी है वो गंदा हो रहा है। जो इंडस्ट्रीज़ है इससे 4 तरह का पोल्यूशन होता है: एयर, वाटर, लैंड एंड नॉइस पोल्यूशन। तो एक एक करके इनको देखते हैं। एयर पोल्यूशन की बात करें तो एयर पोल्यूशन में क्या होता है, हमारी एयर में ना अनडिजायरेबल गैसेस की जो प्रोपोर्शन है वो बढ़ जाता है ड्यू टू इंडस्ट्रीज। अनडिजायरेबल गैसेस कौन सी है? जैसे सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड तो एक तरह से जहर है हमारे लिए। तो अब ये जो वाली जो अनडिजायरेबल गैसेस की जब हमारे एयर में जो अमाउंट है बढ़ जाती है, प्रोपोर्शन बढ़ जाता है, तो उससे क्या है, उससे हेल्थ इफेक्ट्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एयरबॉर्न पार्टिकुलेट मैटर, जैसे कि सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स लाइक डस्ट हो गया, स्प्रे मिस्ट, स्मोक, ये सारी चीज़ें भी हवा को गंदा करती है। अब जो स्मोक है, स्मोक कहाँ से निकलता है, कौन कौन सी इंडस्ट्री से? स्मोक केमिकल फैक्ट्रीज से निकलता है, पेपर फैक्ट्री, ब्रिक किलन्स, जो ईंट के भट्ठे होते हैं उसमें से बहुत सारा स्मोक निकलता है, रिफाइनरीज, स्मेल्टिंग प्लांट्स हो गए, या फॉसिल फ्यूल्स हम चाहे बड़ी फैक्ट्रीज में जलाते हैं या छोटी फैक्ट्रीज में जलाते हैं, तो उससे क्या है, उससे एयर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, टॉक्सिक गैसेस लीक हो जाती है इंडस्ट्रीज में से, और ये जो टॉक्सिक गैसेस लीक होती है ना, इसके बहुत लॉन्ग टाइम इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, भोपाल गैस ट्रेजेडी की बात कर लो। ये जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी, इसमें जो भोपाल गैस का प्लांट था ना, उसमें से मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस निकली थी, और उसके जो इफेक्ट्स है ना वो अभी तक वहाँ के लोगों में देखने को मिल रहे हैं। बहुत सारे लोग भोपाल गैस ट्रेजेडी में मर गए थे, और बहुत सारे लोग ऐसे थे जो अंधे हो गए परमानेंटली, उनको सुनना बंद हो गया, किसी को कुछ, मतलब ऐसे बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स उनको लॉन्ग टर्म में भी देखने को मिल रहे हैं वहां के लोगों में। इसके अलावा अब जो एयर पोल्यूशन है ह्यूमन हेल्थ को तो एडवर्सली इफेक्ट करता ही करता है, इसके साथ एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स और हमारे एटमॉस्फेयर को भी एडवर्सली इफेक्ट करता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर पोल्यूशन की। वाटर पोल्यूशन
कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट। इंडस्ट्री का जो भी ऑर्गेनिक वेस्ट तो हम पानी में फेंकते हैं या इनऑर्गेनिक वेस्ट किसी रिवर में पॉन्ड में फेंक रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे वाटर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन की मेन कल्प्रिट इंडस्ट्रीज कौन कौन सी है, वो है पेपर इंडस्ट्री, पल्प इंडस्ट्री, केमिकल, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इसके अलावा इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्रीज। अब ये वाली जो इंडस्ट्रीज है इसमें से डाइज, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट, हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, पेस्ट, ये सारी चीजें क्या है, ये पानी में फेंकते हैं, उससे क्या होता है, पानी गंदा होता है। पेस्टिसाइड्स हो गए, फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक केमिकल्स जिसमें से कार्बन वगैरह, प्लास्टिक्स, रबर्स, ये सारी चीजें पानी में फेंकी जाती है, उससे क्या है, पानी गंदा होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। इसके अलावा फ्लाई ऐश, फॉस्फोजिप्सम, आयरन एंड स्टील स्लैग्स, ये कुछ मेजर सॉलिड वेस्ट है जो हम पानी में फेंकते हैं, और उससे क्या है, हमारा रिवर वाटर, पॉन्ड वाटर, जहाँ पे भी हम फेंकते हैं वो पानी हमारा पल्यूट होता है। नेक्स्ट है थर्मल पोल्यूशन। थर्मल पोल्यूशन क्या होता है, जब नॉर्मल पानी है ना, जो पानी का नॉर्मल टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से वो जो पानी का टेम्परेचर बढ़ जाता है या कम हो जाता है, उसको बोलते हैं थर्मल पोल्यूशन। तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, जो फैक्ट्री से हम पानी बाहर फेंकते हैं वो गर्म पानी होता है, तो उससे क्या होता है, उससे रिवर या पॉन्ड का पानी, जिसमें भी हम वो पानी डिस्चार्ज करते हैं, वो पानी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। अब पानी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उससे क्या होता है, उससे वहाँ की जो एक्वाटिक लाइफ है ना वो इफेक्ट होती है, वहाँ की जो फिशेस वगैरह है वो मरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नॉर्मल टेम्परेचर के पानी में रह सकती है। जब हम इंडस्ट्रीज में से पानी को, अब इंडस्ट्रीज में बहुत सारे जैसे स्टीम इंजन चल रहे हैं, उनको ठंडा करने के लिए हम रिवर का पानी यूज करते हैं, और वो पानी गर्म हो जाता है, उसके बाद उस गर्म पानी को हम रिवर में वापस फेंक देते हैं। तो उस रिवर में जो एक्वेटिक लाइफ रहती है ना वो अफेक्ट होती है, वहाँ की जो फिशेस वगैरह है वो क्या है, वो मर जाती है, क्योंकि एकदम से जब रिवर का पानी बढ़ता है, पानी का टेम्परेचर बढ़ता है, तो उससे क्या है, उससे फिशेस वगैरह मरनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा न्यूक्लियर पावर प्लांट से जो वेस्ट निकलता है, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज जो होती है, उनमें से जो वेस्ट निकलता है, उससे क्या है, उससे बहुत सारे हेल्थ इफेक्ट्स भी देखने को मिलते हैं, लाइक कैंसर्स हो गया, बर्थ डिफेक्ट्स आ जाते हैं, मिसकैरेजेस वगैरह हो रहे हैं आजकल बहुत सारे। तो इन सब का रीजन क्या है, इन सब का रीजन है वाटर पोल्यूशन। जो अब देखो फैक्ट्रीज में से जो गंदगी निकलती है वो पानी में फेंकते हैं, उससे वाटर पोल्यूशन होता है, ठीक है। अब वही गंदे पानी को हम पीते हैं, और उसको जब पीते हैं तो उससे क्या है, उससे बहुत सारी बीमारियां लगती है। अब सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन की बात करें तो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि जो पानी है वो सॉइल पे बहकर जाता है। अब अगर सॉइल गंदी होगी तो वो पानी को भी गंदा कर देगी, अगर पानी गंदा होगा तो वो सॉइल को गंदा कर देगा। तो जो सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन है वो दोनों रिलेटेड है। इसके अलावा कभी कभार क्या होता है, जो फैक्ट्रीज का वेस्ट होता है उसको डंप कर देते हैं, स्पेशली जो फैक्ट्रीज के वेस्ट ग्लासेस होते हैं या हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग, सॉल्ट्स, गार्बेज, ये सब चीज़ों को वो क्या करते हैं, जो सॉइल है उसमें डंप कर देते हैं। उससे क्या होता है, उससे सॉइल यूजलेस हो जाती है, जो हमारी मिट्टी है वो खराब हो जाती है। कैसे? अब देखो, जो रेन वाटर है, रेन वाटर जब बारिश होती है उससे जो पानी होता है बारिश का वो पर्कुलेट करके हमारे ग्राउंड वाटर में ऐड हो जाता है, हमारा जो ग्राउंड वाटर है उससे बढ़ता है। अब अगर हमारी सॉइल के अंदर कुछ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स होंगे, सॉल्ट्स, गार्बेज वगैरह, गंदगी, केमिकल्स वगैरह होंगे, तो ये जो रेन वाटर पर्कुलेट करके, ठीक है, यहाँ पे सीप करके जब ग्राउंड वाटर में ऐड होएगा तो बीच में ये जो गंदगी होएगी ये इस पानी को भी गंदा कर देगी। तो अल्टीमेटली हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो भी गंदा हो जाएगा इसकी वजह से, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं नॉइस पोल्यूशन की। नॉइस पोल्यूशन से अब कभी कभार क्या होता है, बहुत सारी आवाज़ें आती रहती है, कभी कभार आस पड़ोस में कोई काम चल रहा होता है या गली में कोई काम चल रहा है या कहीं पे भी, तो हमने सुना है बहुत आवाज़ें आती रहती है। तो कुछ टाइम तक तो चलो बियरेबल होती है, उसके बाद बहुत ही इरिटेशन होने लग जाती है इस आवाज़ से। जो नॉइस आती है ना कंटिन्यूसली, ठक ठक की या किसी भी चीज़ की, तो उससे क्या होता है, इरिटेशन होने लग जाती है। अल्टीमेटली बंदे को गुस्सा आना शुरू हो जाता है। और इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, अगर लॉन्ग टर्म में ऐसी आवाजें सुनता रहे बंदा, तो उससे क्या है, हियरिंग इंपेयरमेंट्स भी हो जाते हैं, बंदे को सुनना बिल्कुल ही बंद हो जाता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसके अलावा और बहुत सारे फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स होते हैं नॉइस पोल्यूशन के। नॉइस पोल्यूशन क्या होता है, अनवांटेड साउंड होता है, और अनवांटेड साउंड से बंदा इरिटेट होता है। इससे क्या होता है, हमारा जो स्ट्रेस है वो बढ़ता है।
अब ये जो नॉइज़ पोल्यूशन है ये होता कहाँ पे है? ये होता है इंडस्ट्रियल या कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ में, कोई काम चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, कोई बिल्डिंग बन रही है, तो वहाँ पे क्या है, मशीनरीज वगैरह यूज़ हो रही है उसको बनाने के लिए, तो वहाँ से क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। फैक्ट्री इक्विपमेंट से नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जो जनरेटर्स वगैरह चलते हैं उनसे नॉइज़ पोल्यूशन होता है, जनरेटर्स की आवाज़ वैसे ही बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन जनरेट होता है। इलेक्ट्रिक ड्रिल्स वगैरह चलाते हैं तो उससे भी बहुत गंदे वाला नॉइज़ पोल्यूशन होता है, और इसके बहुत सारे इल इफेक्ट्स होते हैं, इल हेल्थ इफेक्ट्स होते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को कंट्रोल करने की, कि इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। अब अगर हम ना 1 लीटर वेस्ट वाटर को डिस्चार्ज करते हैं तो उससे क्या होता है, जो इंडस्ट्री का गंदा पानी है 1 लीटर, जब हम उसको डिस्चार्ज करते हैं उससे हमारा जो फ्रेश वाटर 8 लीटर पानी है वो भी खराब हो जाता है। मतलब कि 1 लीटर गंदा पानी 8 लीटर साफ पानी को भी वो गंदा कर देता है। तो इसीलिए जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन है ना उसको कम करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए कुछ सजेशंस दे रखे हैं। तो फर्स्ट सेशन क्या है कि मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग, कि पानी का जो यूज़ है उसको कम से कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है, कि पानी को रिसाइकल करके रीयूज़ करो। वही पानी जो पानी फैक्ट्री में आया है, सपोज एक बार के लिए हमें 1000 लीटर पानी चाहिए, हमने 1000 लीटर पानी यूज़ किया और उसके बाद दोबारा जो 1000 लीटर पानी चाहिए वो इसी 1000 लीटर को रिसाइकल करके रीयूज़ किया जाए, ना कि दोबारा से 1000 लीटर पानी हम फिर से नदी से उठाएं और उसको फिर से पल्यूट करें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने की ज़रूरत है। जैसे इंडस्ट्रीज़ है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ है, वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके उस पानी को भी इंडस्ट्री में यूज़ कर सकती है इंस्टेड ऑफ रिवर वाटर और पॉन्ड्स। जो हॉट वाटर है उसको ट्रीट करके बाहर फेंका जाए। जैसे कि अब क्या होता है, रिवर से पानी उठाते हैं, अब जब बाहर फेंकते हैं तो वो गर्म पानी होता है, तो उस पानी को ठंडा करके बाहर फेंका जाए इंस्टेड ऑफ कि हम हॉट वाटर को ही रिवर में डिस्चार्ज कर दें। तो अब हॉट वाटर को ट्रीट करने की यहाँ पे 3 फेजेस बता रखी है। कौन कौन सी है? एक है प्राइमरी ट्रीटमेंट, एक है सेकेंडरी ट्रीटमेंट और एक है टर्शरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में मैकेनिकल मीन्स यूज किए जाते हैं। मतलब कि जो पानी है उसकी स्क्रीनिंग होएगी, ग्राइंडिंग होएगी, फ्लॉक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन प्रॉपर होएगी, और उसके बाद उस पानी को उसके बाद क्या होगा, उसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा। सेकेंडरी ट्रीटमेंट में बहुत सारे बायोलॉजिकल प्रोसेसेस वगैरह आ जाते हैं। फिर होगा उसका टर्शरी ट्रीटमेंट। टर्शरी ट्रीटमेंट में बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेसेस होते हैं, और उसके बाद जो वेस्ट वाटर है उसको रिसाइकल करके उसको हम फैक्ट्री में भी यूज कर सकते हैं या फिर डिस्चार्ज कर सकते हैं, राइट। तो वाटर को ओवरऑल जो है हॉट वाटर है उसको ट्रीट करके हम रिवर्स में या पॉन्ड्स में रिलीज करें, इंस्टेड ऑफ के उसको हम एज इट इज ही रिवर में रिलीज करते हैं। इसके अलावा ओवर ड्राइंग ऑफ ग्राउंड वाटर रिजर्व्स बाय इंडस्ट्री वेयर देयर इज अ थ्रेट टू ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज आल्सो नीड्स टू बी रेगुलेटेड लीगली। अब होता क्या है, कभी कभार कहीं जगह पे कोई इंडस्ट्री फैक्ट्री सेटअप करी जाती है और उस फैक्ट्री के आसपास क्या करते हैं, वो फैक्ट्री वाले ग्राउंड वाटर को यूज करते रहते हैं, जबकि वहां पे जो ग्राउंड वाटर होता है वो पहले से ही कम होता है, और ऊपर से वो जो इंडस्ट्री वाले हैं वो और ज्यादा ग्राउंड वाटर यूज करने लग जाते हैं। तो उससे क्या है, उससे जो हमारा ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज है ना वो खतरे में आ जाएंगे। तो इसके लिए हमें ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है उसको लीगली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। जैसे कि एग्रीकल्चर के लिए ऑलरेडी हम बहुत ज़्यादा पानी यूज़ कर रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी की बात करें तो यहाँ पे ग्राउंड वाटर ऑलरेडी कम है, और ऊपर से एग्रीकल्चर के लिए यहाँ पे बहुत सारा ग्राउंड वाटर यूज़ किया भी जाता है। तो इसीलिए जो ग्राउंड वाटर है उसको लीगली रेगुलेट करने की ज़रूरत है। इसके अलावा पार्टिकुलेट मैटर की बात करें एयर पोल्यूशन में, तो एयर में जो पार्टिकुलेट मैटर है उसको रिड्यूस करने के लिए जो स्मोक स्टैक्स को फिट करने की ज़रूरत है। फैक्ट्रीज में जो चिमनीज वगैरह होती है तो उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर लगाने की ज़रूरत है, फैब्रिक फिल्टर्स वगैरह, स्क्रबर्स या इनर्शियल सेपरेटर्स वगैरह लगाने की ज़रूरत है, सो दैट की फैक्ट्री से जो स्मोक निकल रहा है उसको हम ट्रीट करके ही बाहर फेंके, जिसकी वजह से जो एयर पोल्यूशन है हमारा कम हो सके। इसके अलावा स्मोक को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, स्मोक को रिड्यूस करने के लिए हम फैक्ट्रीज में कोयले की जगह ऑयल या गैस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मशीनरी एंड इक्विपमेंट्स को हम यूज कर सकते हैं। जनरेटर्स वगैरह जो होते हैं हमारे, जनरेटर्स में हम साइलेंसर्स फिट कर सकते हैं, सो दैट के जनरेटर से नॉइस पोल्यूशन ज़्यादा ना आए। मशीनरी और इक्विपमेंट्स जो है उसको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, सो दैट कि ज़्यादा नॉइस पोल्यूशन जनरेट ना हो।
इसके अलावा जो हमारी मशीनरी है उसको रीडिज़ाइन करने की ज़रूरत है, उसको हम रीडिज़ाइन कर सकते हैं, रीडिज़ाइन करके उसको एनर्जी एफिशिएंट बना सकते हैं। और इससे क्या होगा, एक तो हमारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट सेव होएगी और दूसरी क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन भी इससे कम होएगा। तो ओवरऑल हम जो हमारी इंडस्ट्री है जहाँ पे नॉइज़ पोल्यूशन ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम नॉइज़ अब्जॉर्बिंग मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। पर्सनल यूज़ के लिए ईयर प्लग्स, ईयरफोन्स वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो बेसिकली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर हमें अचीव करना है तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको इन्वायरमेंटल कंसर्न के साथ इंटीग्रेट करके डेवलप करने की ज़रूरत है, राइट। फिर आगे एनटीपीसी के बारे में एक छोटी सी केस स्टडी दे रखी है। तो एनटीपीसी क्या है, हमारा मेजर पावर प्रोवाइडिंग कॉरपोरेशन है इंडिया की। इसको आईएसओ सर्टिफिकेट मिला हुआ है EMS 14001 का। EMS क्या है, इन्वायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो एनटीपीसी ने अपने जो एनटीपीसी के पावर प्लांट्स है यहाँ पे इन्होंने कुछ मेजर्स लिए हैं इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, जिसमें सबसे फर्स्ट क्या है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के इक्विपमेंट्स है उनको यूज कर रहे हैं ये, या फिर इनके पास जो एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट्स है उनको भी टाइम टू टाइम ये अपडेट कर रहे हैं एनटीपीसी पावर प्लांट्स वाले। सेकेंडली जो वेस्ट जनरेट होता है उसको मिनिमाइज करते हैं ये, और जो ऐश निकलती है उसको उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन वो प्लांट के अंदर ही करते हैं बजाय कि उसको हम बाहर फेंकने के। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, जहाँ पे ये एनटीपीसी प्लांट लगाते हैं तो वहाँ पे ये एक ग्रीन बेल्ट लगा देते हैं आसपास, जैसे कि यहाँ पे फिगर में नीचे दे रखा है। ये एनटीपीसी का प्लांट है तो एनटीपीसी के प्लांट के आसपास यहाँ पे इन्होंने देखो ग्रीन बेल्ट लगा रखी है, बहुत सारे प्लांट पेड़ पौधे यहाँ पे इन्होंने लगा दिए हैं। तो अब ये क्या बोलते हैं, कहते ठीक है हमने अपना पावर प्लांट सेटअप किया है, उससे हम इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हम एफॉरेस्टेशन भी कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी लगा रहे हैं इन्वायरमेंट को साफ करने के लिए। रिड्यूसिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट। ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट करते हैं, जो ऐश है उसको ऐसे ही पानी में नहीं फेंकते, उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करते हैं उससे क्या होता है, उससे इन्वायरमेंटल पोल्यूशन कम होता है। ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम सेटअप किया हुआ है, लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम इन्होंने सेटअप किया हुआ है। इसके अलावा इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, रिव्यू, ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट हर एक पावर स्टेशन पे इन्होंने सेटअप किया हुआ है, तो ऑनलाइन पता चलता रहता है कि कहाँ से कितना पोल्यूशन हो रहा है और उसको कैसे कम कर सकते हैं। तो ये कुछ एनटीपीसी के मेजर्स है जो इन्होंने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए किए हैं। अब ये पेपर में लिखे हुए हैं, अब रियलिटी में क्या होता है क्या नहीं होता वो तो एनटीपीसी के प्लांट में जाकर ही पता चलता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 6 भी खत्म होता है। तो नेक्स्ट हम चैप्टर 7 शुरू करेंगे। तो जाने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।